की कलम में सारी बेड़ियां खुलवाई। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं ऐश्वर्या चौधरी, सुपुत्री श्री डेविड सिंह। मैं यहाँ बैठे सभी माननीय अतिथिगण एवं भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और हमारी प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यह वो सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपने विचार आप सबके सामने रख सकूँ। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैं अपने कुछ विचार आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को ऐसे एकजुट एकत्रित देखते हुए, पर ये एकता जो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों हमें बाबा साहब को याद करने के लिए 14 अप्रैल का इंतजार करना पड़ता है? क्यों वो हमारे जीवन के 365 के 65 दिनों में शामिल नहीं हो सकते? आपको नहीं लगता बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, यानी शिक्षा की ओर पूर्ण ध्यान दीजिए? वही हम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते। सोचिए, गली गली बैनर लेके घूमने से अच्छा है गली गली सिलेक्शन का निकालना। मेरे पापा कहते हैं गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती, सैलरी लेना नहीं होता, वो सरकार में साझेदारी है हमारी। हम भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश में जहाँ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म लिया, जिसने हमारा संविधान लिखा। उसी और देखें तो उस भारत की महिलाएं, जी हाँ, हमारे भारत की महिलाएं, उन्हें ये तो पता है कि साल भर में कितने व्रत आते हैं, कितने तीज त्योहार आते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि उस आर्टिकल में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल आते हैं जो हमें सुरक्षित रख सकते हैं या जो हमारे ही लिए बने हैं। साथियों, हम ये तो कहते हैं मंदिर के नाम पे दान देना बंद करो, तो वो दान शिक्षा के नाम पे शुरू क्यों नहीं किया? हम बोलते हैं रामायण महाभारत सब काल्पनिक है, तो जो सच है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, क्यों पढ़ना और पढ़ाना भूल गए हैं? जब लोग शनि का, मंगल का दान दे सकते हैं, तो हम हफ्ते में एक दिन बाबा साहब के नाम शिक्षा का दान क्यों नहीं दे सकते? क्यों हम ये पहल नहीं करते? सब ये तो बताते हैं क्या नहीं करना, ये बताना क्यों भूल जाते हैं क्या करना है? सोचिए किस कदर लड़ा होगा वो अकेला इंसान, सोचिए किस कदर लड़ा होगा वो अकेला इंसान जिसे हराने के लिए आज भी उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। साथियों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ वकीलों का या नौकरी का वकालतनामा नहीं, या उनका कोई एजेंडा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है एक सभ्य और जागरूक जीने का माध्यम। यदि हमें हमारे राइट पता हो, हमें हमारे आर्टिकल्स पता हो जो हमारे लिए बने हैं, तो सोचिए हम किसी के सामने भी निडर खड़े हो सकते हैं। ये तो सब कहते हैं कि शेरनी शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हो सकता है गली गली में सबको याद हो, पर क्या उस शिक्षा के नाम पे दहाड़ना शुरू किया? कोई है आप में से जो कह सके कि हाँ, मैं ये नहीं कहती धरने मत कीजिए, शोर मत मचाइए, ये भी होना जरूरी है, पर इस धरनों को शिक्षा के साथ कीजिए। लोग हमारी बुराई नहीं वाहवाकार करें। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पास 64 विषयों का ज्ञान था। हाँ जी, 64 सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी उस महापुरुष को। यही नहीं, उन्हें डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि से नवाजा गया पूरे संसार में। यह उपाधि आज तक ना तो कोई ले पाया, ना अपने नाम कर पाया। आप खुद सोचिए उनके लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होगी। साथियों, अगर धरनों से और शोर से आज़ादी आती, यदि धरनों और शोर से आज़ादी आती, तो बाबा साहब की कलम कभी संविधान ना लिख पाती। यदि यहाँ बैठे किसी भाई बहन को मैंने अपने विचारों से ठेस पहुँचाई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।